हेलो फ्रेंड्स, YouTube ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में विस्तृत परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के प्रथम भाग के तहत हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम पुरातात्विक भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं ये समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मुख्यतः अभिलेखों के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे, साथ ही सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां, चित्रकारी आदि के बारे में हम परिचर्चा अगले वीडियो लेक्चर्स में करेंगे क्रमवार। आइए हम बिंदुवार तरीके से सिलसिलेवार रूप से शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में बहुत अधिक कठिनाई आती है। जैसे जैसे हम इतिहास में प्राचीन काल की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास स्रोतों की संख्या कम होती जाती है, और जो स्रोत है उन स्रोतों के ऊपर विश्वास की कमी होती जाती है, क्योंकि उस काल और उस काल की घटनाओं का लिपि के साथ समयबद्ध करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्य होता है। इतिहास के स्रोत में भौतिक घटनाओं के लेखे जोखे का महत्व अलग से नहीं पहचाना गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वंश विस्तार आदि के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इतिहास की नज़र से हमारा भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है। फिर भी हमारे पास इतिहास को जानने के पर्याप्त साधन रहे हैं। हमारे पास विश्व के सबसे विशालतम साहित्य है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी है, और परवर्ती काल में बहुत सी साहित्यिक सामग्री आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दी गई, इसीलिए हमारे पास स्रोतों की एक सीमितता भी नजर आती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमारी सामग्रियों की बाहुल्यता तो है, लेकिन इस बाहुल्यता में हमें मूल साधनों को ढूंढना अत्यंत जोखिमपूर्ण कार्य है। कुछ काव्यात्मक है, किंतु यथार्थपूर्व रूप में प्राचीन काल के लिखित सामग्रियों की अथाह सिंधु और ऐतिहासिक घटनाओं की मणियों से उपमा दी जा सकती है। समुद्र में प्रत्येक स्थान पर जैसे मणियां नहीं मिलती, उसी प्रकार मणियां भी जहां मिलती है वे मूल्यवान होती है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कृतियां भी कम नहीं है, जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमारी जानकारी बढ़ती है। विशेषकर मूर्तिकला, चित्रकला, भवन निर्माण की कला, अन्य ललित कलाओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है, और ये हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में गौरव का एहसास दिलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय पुरातात्विक स्रोत होते हैं। दूसरे स्थान पर साहित्यिक स्रोत होते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष की मानसिकता या बाद में बदलाव के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। इसी प्रकार विदेशी यात्रियों का विवरण भी है, लेकिन विदेशी यात्रियों की अपनी सीमाएं होती है भाषागत रूप से, और सांस्कृतिक समझ की अपनी एक सीमा होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व संबंधी सामग्री ने बहुत बड़ी सहायता दी है। वास्तव में वैज्ञानिक इतिहास लेखन में पुरातात्विक सामग्री ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरातत्व स्वयं एक स्वतंत्र अनुशासन अब बन गया है, जहां साहित्य सामग्री मौन रहती है, अस्पष्ट रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है, वहीं पुरातात्विक सामग्री हमारी बहुत मात्रा में सहायता करती है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुरातत्व सामग्री ने ही हमारी बहुत अधिक सहायता दी है, और इतिहास के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में पुरातात्विक सामग्री का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यदि पुरातात्विक सामग्री हमारी सहायता न करती तो हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत कम जान पाते, या जो हमारी समझ है वो समझ बहुत कम हो पाती। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली हुई सामग्री, जिनमें अभिलेख, सिक्के जो विभिन्न प्रकार के धातुओं के हैं, सोने, चांदी, शीशे, टिन, जस्ते आदि के, स्मारक जो विभिन्न प्रकार की याद में लगाए गए थे, ताम्रपत्र अर्थात तांबे के पत्र के ऊपर लिखे गए लेख को ताम्रपत्र कहा गया, भवन में मूर्तियों के ऊपर बहुत सारी चित्रकारी की गई, ये भी हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। अभिलेख। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों एवं सिक्कों पर खुदे मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख
मध्य एशिया अर्थात किर्गिस्तान के क्षेत्र में बोगजगोई के स्थान पर मिला है, जो लगभग 1400 ईसा पूर्व के लगभग है। इसमें 4 वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के बारे में सूचना मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख हालांकि अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती अर्थात उत्तर प्रदेश में प्राप्त किए गए पिपरा कलश लेख और अजमेर के पास अवस्थित वडली अभिलेख को भी अशोक से पूर्व के अभिलेखों में माना है। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा प्राकृत भाषा है। प्रथम संस्कृत अभिलेख सकशत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ गुजरात में अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया बहुत बड़ा अभिलेख है और 2री सदी ईसा पूर्व के लगभग का है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिलते हैं, किंतु हड़प्पा की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। वस्तुतः इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। मिस्र में अल अरमाना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली है, जिन पर बेबीलोनियाई नरेशों के नाम भी मिलते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत भाषा में हो और संस्कृत इस काल में राजभाषा के रूप में सुशोभित थी। राजा मिनेंडर का अभिलेख खरोष्टी भाषा में है, खरोष्टी लिपि में है, वे प्राकृत भाषा में है। बेस नगर से यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा है। मध्य एशिया के एरण में बरहा प्रतिमा पर हूण राज तोरणमल का लेख मिलता है, जिसमें हमें सती प्रथा के बारे में लेख के रूप में प्रथम बार सूचना मिलती है। भारत में सबसे अधिक अभिलेख कर्नाटक अर्थात मैसूर क्षेत्र में मिले हैं। ईरानी सम्राट दारा से प्रभावित होकर मौर्य सम्राट अशोक ने ही अभिलेख जारी करवाए। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मिले हैं, उनकी लिपि ब्राह्मी है और केवल पश्चिमोत्तर भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित शाहबाज गढ़ी में मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। साथ ही तक्षशिला में लमगान के अभिलेख अरेमाइक लिपि में है। कंदमार के पास शराय कुना में यूनानी और अरेमाइक लिपि में लिखा द्विभाषीय द्विलिपीय अभिलेख है। खरोष्टी लिपि में ईरान में प्रचलित अरेमाइक लिपि से विकसित हुई। अशोक के अभिलेखों की भाषा पूर्णतः प्राकृत है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का और उनकी खोज टिफिन थेलर के द्वारा 1750 में की गई। हालांकि इन्हें 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने द्विभाषीय द्विलिपीय आधार पर पढ़ने का सफल प्रयास किया। थैंक यू सो मच।